What's up guys, welcome to City Mentors. My name is Ketan. 100 days to CAT 2021. What you should do in the next 100 days is what we will be discussing. इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, बेसिक एडवांस आपको कैसे पढ़ना है, मॉक का स्कोर आपको कैसे एक्सेल करना है, आपका डेली स्केड्यूल क्या होगा, एक सेक्शन देखना है या 3 सेक्शन देखने हैं, कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा अच्छे कर पाओगे, आपका डेली स्टडी प्लान क्या होगा एंड मंथली प्लान क्या होगा, अब मैं आपको टारगेट्स भी दूंगा. नाउ लेट्स मूव इट. बहुत सारे बच्चों का कंसर्न अभी यहाँ पे ये है, अभी से चालू करेंगे तो होगा क्या. नाउ लेट मी टेल यू, माय टॉपर 99.93 कैवलिया गॉट सीरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त. उसने स्केल अप करा अपना पढ़ाई 99.93. आई एम अहमदाबाद. मनोहर के बारे में अगर मैं बात करूं 99.40 परसेंटाइल और एफएमएस में बंदा बैठा है, अमेजॉन में पीपीओ लग चुका है, गॉट सीरियस इन द मंथ ऑफ अगस्त. पूजा के बारे में अगर बात करेंगे, शी इज फ्रॉम आई एम कोईकोट, शी जॉइंड सेडुसी मेंटर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त. एफएमएस सिमरन, शिका, साक्षी फ्रॉम आई एम बैंगलोर, शुभ फ्रॉम आई एम इंदौर. ऑल दिस पीपल एक्चुअली इन लोगों ने थोड़ा ना अपना प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करा इन द मंथ ऑफ अगस्त. दूसरी बात, अगस्त महीने से कंपटीशन आपका डाउन हो जाता है. बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गिव अप कर देते हैं कैट पे, या फिर दे फॉल इन लव विद नॉन कैट एग्जाम, राइट. सो ये चीज आपको समझनी है कि अभी से लेके अगर आप अच्छे पढ़ाई करते हो, टारगेट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाई करते हो, यू विल बी इन द गेम एंड यू विल रॉक इन द गेम, राइट. सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करें हाउ मेनी आवर्स यू नीड टू स्टडी. यार मैं अगर आपको दिल से बताऊं एज अ ब्रदर, आई एम टेलिंग यू, अगर आप प्रो लेवल पे हो, अगर आप ज्यादा फायर्ड अप हो, किसके लिए, कैट के लिए, एंड यू नो इफ कैट इज जस्ट नॉट एन एग्जाम फॉर यू, और अगर आपके लिए ये पूरा जिंदगी का सवाल है, आपका करियर का सवाल है, देन यू नो व्हाट, स्टडी टिल द टाइम इट हर्ट्स. वेरी सिंपल. जब तक पेन ना हो तब तक आप पढ़ाई करते रहो, फिर वो 8 घंटा हो, 12 घंटा हो, 16 घंटा हो, डजंट मैटर, बिकॉज व्हेन यू स्टडी लाइक दिस देन ओनली इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन लाइफ, राइट. तो ये पहली चीज आपको समझनी है. बट अगर हमें थोड़ा आम आदमी के बारे में अगर मैं बात करूँ, आपका जो पढ़ाई का टाइम होगा वो आपका कोचिंग का टाइम प्लस आपका सेल्फ टाइम होगा, राइट. एट सेडुसी मेंटर्स वी आर डूइंग round about 2 hours का daily lectures. Now it will go to 4 hours, right. So you need to understand basically, and what we do at Sedusi Mentors, हमारा एक काइंड ऑफ एक सॉर्ट ऑफ रूल है कि हम जो भी हैंडआउट्स करेंगे इट हैज टू बी ऑन अ कैट लेवल. अगर वो कैट का सेशन है, इट हैज टू बी ऑन अ कैट लेवल. इवन बेसिक हैंडआउट्स में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते नहीं है. सो व्हाट वी डू बेसिक लेवल में भी अराउंड अबाउट 50% क्वेश्चंस हमारे अच्छे खासे कैट लेवल पे होते हैं. एडवांस इज लाइक 100% बुक कैट लेवल. एंड चैलेंजर के बारे में अगर मैं बात करूँ, चैलेंजर इज गोना बी मोर देन दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोचिंग के साथ हो, अगर वो आपको सीधा अच्छे से ढंग से पढ़ा रहे हो, अगर वहाँ का कंटेंट अच्छा हो, तो वो भी आपका एक पढ़ाई का टाइम बन जाता है. इफ आर एट Sedusi Mentors, I would advise you to do a pre-read, जो हम 10th और 12th में करते थे. हमारे ई बुक्स ओपन करो, ई बुक्स में जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करिए, दे आर अमेजिंगली गुड. उतना भी ढंग से करेगा तो भी 90% बन सकता है, राइट. विद द स्ट्रैटेजीज एंड मेंटरशिप डेफिनेटली आपको इसको प्री रीड करना है. प्री रीड करके आपको अपने सेशन में जाके बैठना है. गाइस अंडरस्टैंड दिस. आगे से, अभी से लेके आगे अगर आप जाओगे ना, आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है. आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है. आज मेरा सेशन है, आज मैं सेशन का प्री रीड करके जाऊंगा, सेशन में बैठूंगा, फुल अटेंशन फुल कंसंट्रेशन से मैं बैठूंगा, नोट्स बनाऊंगा, मैं समझूंगा, और अगर मुझे डाउट है तो मैं अपना डाउट भी क्लियर करूंगा. और प्री रीड करोगे तो डाउट आएगा ही आएगा. वो डाउट के लिए आप लेक्चर में बैठोगे और आप ज्यादा अटेंशन दे पाओगे, बिकॉज अभी आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है. आप बोलोगे नहीं यार रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, बाद में कर लेंगे, चिल मारेंगे, तो बेटा काम करो, कैट करो ही मत, आप चिल ही मारो, ठीक है. बिकॉज अभी से लेके आपको वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन चाहिए. आई एम नॉट गोना पैम्पर यू, आई एम गोना बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एज अ मेंटोर आई एम गोना टॉक टू यू, एंड एज अ बिग ब्रदर आई एम गोना टॉक टू यू. सीख लो, समझ लो, आपको फायदा होगा, राइट. आगे चलेंगे. सो राउंड नंबर आपकी पढ़ाई 6 से 8 घंटे होनी चाहिए. फिर भी यू आर अ बेस्ट जज, यू आर द बेस्ट जज. जस्ट बिकॉज मैंने बोला है मत करो, आप पहले देखो कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, आप कितना आगे हो, आप कितना पीछे हो. तो आप क्या कर सकते हो, आपकी पढ़ाई को आप ब्रेकआउट करो. ब्रेक मतलब बकेट में डालो. 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स. ये हो गया आपका क्लास का लेक्चर, ये हो गया आपका क्लास का लेक्चर. अभी आप 2 घंटे पढ़ सकते हो. जैसे आपको पढ़ना है आपको आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे डीआई कर लिया 2 घंटा, यहाँ पे अरित कर लिया 2 घंटा, यहाँ पे वीआरसी कर लिया, या फिर वीए कर लिया. बट जो भी है वो टारगेट ओरिएंटेड ही होना चाहिए. ये टारगेट मैं आपको थोड़ी देर में ही शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है. और अगर 2 घंटा दिया है तो 2 घंटे में करना ही है. पर सर मान लो अगर थोड़ा बहुत चीज रह गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है अगले दिन के लिए, पर उसको करना ही है. तो आप जो ब्रेक करोगे, ब्रेक में अगर आप पढ़ाई करोगे तो बेटर होगा, बिकॉज आपका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो सेट हो जाएगा. बिकॉज कैट भी 2 घंटे का होता है, हमारा सेडुसी में लेक्चर्स भी 2 घंटे का होता है. नाउ वी आर गोइंग 2 आवर प्लस. सो डेली बेसिस पे 4 घंटा होगा. बिकॉज जब 4 घंटा आपके सामने कोई अगर आपको चीज कोई बता रहा है ना, उसको कंज्यूम करके उसको समझना, रिटेन करना बहुत ईजी हो जाता है. आपकी पढ़ाई राउंड अबाउट 2x या 3x हो जाती है. ये चीजें बहुत जरूरी है गाइस, राइट. अगर हम क्रैश कोर्स वाले हो, क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च करा है, हम नई बैच लॉन्च करे इस वीकेंड से. राउंड अबाउट 1.5 आवर. ये थोड़े से प्रो लेवल के बच्चे होते हैं, भले हम बेसिक लेवल से चालू करते हैं, बट हम कवर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें 1.5 घंटे में. सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद कैट, यू कैन वेरी वेल जॉइन अस. मूविंग है, डू नॉट थिंक अबाउट परसेंटाइल.
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कितना परसेंटेज लाना है। आप परसेंटेज पे फोकस ही मत करो, आप बस उतनी चीजें करो जो आपको एक अच्छा परसेंटेज लेके आएगी। बिकॉज अगर आप देखो, आपको पता है बाय नाउ आपको पता चला होगा कि आप 99.99 लेके आओगे या नहीं आओगे। क्या आप 99 लेके आओगे, क्या आप 95 ला सकते हो, क्या आपके 90 के चांसेस है। वेरी सिंपल। मैं आज भी कहता हूँ ये लेवल क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज से भी अगर चालू करोगे, एक अच्छी मेंटोरशिप, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, रियलिस्टिक और तुम्हारी मेहनत, अगर तुम ये करोगे तुम ये आराम से अचीव कर लोगे। ये भी कर सकते हो, बट तुमको पता होना चाहिए आज तुम कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। सो डू नॉट थिंक अबाउट द परसेंटेज, बिकॉज आपको डीमोटिवेट करेगा, प्रेशर देगा आपको। 7 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार 99 के लिए मैं गन कर रहा हूँ, बट यार उसके बाद ना 1-2 दिन अगर पढ़ाई नहीं हुई या फिर अगर एक DILR का सेट अगर नहीं आया ना, तो बेटा तो सीधा 90% पे आएगा, यू विल गिव अप इवेंचुअली। सो नेवर डू दैट। मूविंग गाइड, 1 सेक्शन स्ट्रैटेजी या 3 सेक्शन स्ट्रैटेजी। गाइज मैं सिंपल सी बात करूंगा यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। पहली बात, कभी भी आप 1 सेक्शन या 3 सेक्शन को जल्दबाजी में मत देखना। मैं मानता हूं कि यार एक सेक्शन अगर आप अच्छा करते हो तो आपकी बहुत ज्यादा स्कोर बन जाती है। बट यू नो व्हाट गाइज, ये कब पता चलता है? ये अगस्त में पता नहीं चलता, ये मोस्टली अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में पता चलता है कि मेरा कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। बिकॉज यार आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपके पास पुख्ता प्रूफ नहीं है कि हाँ मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मुझे पता है कि VARC के मैंने 15 मॉक्स लगाया है, 30 नेशनल मॉक्स लगाया है, मुझे पता है वर्स्ट टू बस VARC में मैं 99+ लेके आऊंगा। ये प्रूफ होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको दिखना चाहिए, उसके भरोसे आप बोल सकते हो। विदाउट डेटा आप नहीं बात कर सकते, राइट। विदाउट डेटा आप बात नहीं करोगे तो खाली वो विश होगा, राइट ना। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो बताओ आप कौन से सेक्शन में 99% लाना पसंद करोगे, अभी आप जो भी सेक्शन बताओगे ना, जो भी सेक्शन बताओगे वो मोस्टली डिपेंड करेगा आपकी लाइफ पे। अगर आपको VARC बहुत अच्छा लगता है तो आप बोलोगे यार सर VARC में लेके आऊंगा, बट आपको डिसाइड क्यों करना है। यू माइट बी रियली गुड एट DILR, और आपको लगता है कि यार DILR में मेरे 99 के चांसेस ज्यादा है। हाँ जी, डेफिनेटली ज्यादा है, बिकॉज DILR में अगर आप देखोगे 12 क्वेश्चन पे आपको 99 आता है, और एक्सक्यूज मी VARC में आपको 16 क्वेश्चन पे 99 आता है, तो बेटा 4 क्वेश्चन का फासला है, राइट। सो ये चीज आपको बाद में दिखानी। नाउ लेट्स मूव इट। आपको करना है टारगेट आपके कैट के कट ऑफ क्लियरिंग का। आपका सबसे पहला टारगेट ये होगा कि यार मेरा पहला कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर आप कट ऑफ अभी क्लियर कर रहे हो, फिर आपको मैं बताऊंगा आपको स्केल अप कैसे करना है, बट मेन टारगेट होगा आपका कट ऑफ क्लियर करने का। अब आपको 100 डेज कैसे करनी है, सिंपल सी बात है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप राउंड अबाउट चीजों को ऐसे देख सकते हो, राउंड अबाउट 50 डेज, देन 30 डेज एंड देन एंड के 20 डेज। ये आप अगर बिगिनर हो। अगर आप प्रो लेवल पे हो, आप इसको 30 करो, इसको आप 50 करो और इसको आप 20 करो, ठीक है। इसका मतलब क्या गाइस, आपको टारगेट पकड़ के चलना पड़ेगा कि यार मैं टारगेट पकड़ के ही काम करूंगा। मैंने C2C के बच्चों को एक टारगेट दिया है, मैंने उनको कहा है जितना मेहनत अगले 25 दिन कर सकते हो उतना करो, बिकॉज सितंबर 15 से मैं बच्चों का बाइफर्केशन करूंगा। ये वो बच्चे हैं जो एक्चुअली मॉक में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, या फिर बाकी की जनता जो थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है, जिनको अभी भी मुझे लगता है कि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों को हम आगे लेके जाएंगे, इनसे हम थोड़ा ज्यादा एडवांस लेक्चर करवाएंगे, ज्यादा चैलेंज लेवल कराएंगे, और इन बच्चों के साथ हम रिवीजन कराएंगे, कंसेप्ट बूस्ट सेक्शन कराएंगे, थोड़ा डिटेल्ड मैनर में हम इनसे बात करेंगे, सो दैट ये भी बच्चे एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द सितंबर या फिर एट द एंड ऑफ द अक्टूबर या फिर मिड ऑफ द अक्टूबर ये क्लब को ज्वाइन करेंगे, राइट। तो आपको टारगेट पकड़ के चलना है, तभी आपकी पढ़ाई होगी, राइट ना। मूविंग है 30 डेज में क्या करना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वही आती है दैट यू हैव टू पे अ फुल अटेंशन टुवर्ड्स रिविजन। यू विल हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स। 30 दिन में से आप 5 दो, 6 दो, 10 दिन दो, 15 दिन दो, पर बेटा रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवाइज करने के पहले ना यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड। तो मैं यहाँ पे ना 3 चीजें देखता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें देखता हूँ। नंबर 1, जो मुझे टॉपिक आते हैं वो इंपॉर्टेंट है कैट के लिए, और मुझे आते हैं टिक्ट। ओके, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर मुझे कतई नहीं आते, कोई चांस ही नहीं कि मैं इसको कर पाऊंगा जिंदगी में कभी भी, ठीक है। तीसरी चीज है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है पर यार मैं मीडियम लेवल पे हूं, मैं कर भी पाता हूं, कभी कभी भी कर भी नहीं पाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक को, TSD टाइम वर्क छोड़ के मुझे बाकी सब कुछ 100% आता है, बेसिक लेवल में फोड़ सकता हूं, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट है समथिंग कॉल्ड एज मेंसुरेशन, बट सर मेंसुरेशन में मेरी बैंड बजती है। लॉग का एक ही क्वेश्चन आता है, ट्रिगो का भी एक क्वेश्चन आता है। अगर ऐसी चीजें हैं, मेंसुरेशन नहीं कर पाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। प्रोबेबिलिटी हर साल आता है, नो डाउट अबाउट इट, यू कैन जस्ट लीव इट, राइट। अगेन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कि सर इंपॉर्टेंट है, जैसे सर टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सिर्फ मैं कर पाता हूं, मुझे लगता है कि मैं एडवांस लेक्चर करूंगा, मैं कर सकता हूं। जैसे मैं लॉग, सर लॉग बेसिक आता है, एडवांस भी कर सकता हूं। सर सर्कल के बारे में अगर बात करूं, लगता है कि आएगा, बेसिक हो चुका है, एडवांस में थोड़ी सी तकलीफ है, बट मैं कर सकता हूं। ये सब चैप्टर आपको रखने हैं सितंबर मिड के बाद। हाँ, आपका टारगेट होगा ये जितनी भी चीजें
चीजें हैं मैं करूंगा, बट मैं सितंबर मिड के बाद करूंगा। मेरा टारगेट ये होगा कि जो चीजें मुझे अभी आती है मुझे ये देखना है कि मुझे उससे कितना परसेंटाइल बनेगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दूंगा इस यहाँ पे, अगर मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दूं, अगर आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर आपको 30% आता है बेसिक लेवल पे, ठीक है, और अगर आपको वीए एंड आरसी 1 और वीए के 8 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं और डीआईएलआर के अगर आप 2 सेट कर पाते हो, आप एनी डे 90% हो। आप कमेंट करके मुझे बताओ, आप कोई भी मॉक दो, ये जितने मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर वो मॉक इजी है तो बेटा 22 से 25 क्वेश्चन आपके यहां से निकलेंगे, ये वाले चेन से निकलेंगे, यू विल बी 90%। अगर मॉक मीडियम लेवल है, राउंड अबाउट 22 क्वेश्चन पे आपके 90% निकलेंगे। अगर पेपर थोड़ी, और अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो राउंड अबाउट 18 क्वेश्चन पे आपके 90% निकलेंगे। सो यू नो टुडे दैट यू नो व्हाट, यू आर एटलीस्ट इन द ब्रैकेट ऑफ 90। सेम थिंग विल हैपन फॉर 95th percentiler and at 99th percentiler. ठीक है, so this is what you need to understand. So before you move ahead and take anything new, you need to understand कि मुझे रिवाइज करना है। अगर आप एवरेज बच्चा हो, रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आगे करते जाओगे, सितंबर एंड आएगा, आपको लगेगा कि यार मेरा तो सिलेबस हो चुका है, आई एम एट अ गुड पोजीशन, बट मॉक में स्कोर नहीं बनेगा। हाँ, मॉक में स्कोर नहीं बनेगा, सो यू नीड टू रिवाइज। नाउ सिर्फ मैं पहले बेसिक करूं या फिर मैं एडवांस करूं, राइट? अगर आपको ये लगता है, आप एक काम करो, आप बेसिकली क्या करो, अगर आपका बेसिक हो चुका है आप इसको रिवीजन मोड में डालो और इसी का एडवांस लेवल उठाओ। मतलब अगर मेरा पीएनएल हो चुका है तो मैं इसको रिवाइज करूंगा, अच्छे से रिवाइज करूंगा, इसका एडवांस क्वेश्चन का लेवल मैं उठाऊंगा। बिकॉज जब आप 100 डेज अवे हो फ्रॉम कैट, आप बेसिक करोगे फिर आप एडवांस लेवल जाओगे, तब तक आप बेसिक भूल जाओगे। सो आपको ये समझना है कि भाई मैं कहां स्टैंड करता हूं। यू हैव टू हैव अ बेंचमार्किंग रूल इन प्लेस। इसका मतलब सर देखो, मैंने पीएनएल कर लिया, पीएनएल बेसिक एंड पीएनएल एडवांस सेम लेवल पे मुझे आता है, बट सर जब मैं एसआईसीआई के बारे में बात करता हूं, मेरा एसआईसीआई बेसिक इधर है और मेरा एडवांस लेवल यहां पे। सो यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड कि यार यू नो व्हाट, एसआईसीआई जो है वो बेसिक लेवल पे आता है, एडवांस में नहीं आता, इसको मैं सितंबर में डालूंगा, ठीक है, बिकॉज मुझे उसको स्केल अप करना है। तो जब आप आज मॉक दोगे, मॉक में आपको पता चलेगा कि एसआईसीआई का अगर बेसिक क्वेश्चन आया, मैं उठा के उसको फोड़ दूंगा, जहां से मैं क्वेश्चन निकालूंगा, तो काइंड ऑफ आपका क्वेश्चन सिलेक्शन यहां पे हो गया, प्लस आप एलओडी समझ पाओगे और यहां पे एक्यूरेसी भी अच्छी खासी बना पाओगे। ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? तो आप बेसिक एडवांस पे चलते रहो। एक बारी आपका बेसिक कवर हो गया अलॉन्ग विथ एडवांस, हाँ, अलॉन्ग विथ एडवांस जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा, राइट, और आपको लगता है कि ठीक है मेरा बेसिक अच्छा खासा हो चुका है, अगले राउंड अबाउट जो मैंने आपको 30 दिन बताए या फिर जो 50 दिन बताए, उसमें आपको स्केल अप करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने हैं और यहां पे आपको खुद को फ्रीज करना है, बिकॉज इसके बाद आप कुछ नई चीज नहीं करोगे। अगर एडवांस लेवल का टीएसडी अक्टूबर महीने में नहीं बनता है तो वो नवंबर में भी नहीं बनेगा, दिसंबर में भी नहीं बनेगा। दैट्स व्हाट हैपेंस विद स्टूडेंट्स यूजुअली, बिकॉज दैट्स द इमोशनल क्वेश्चन, दैट्स हाउ द साइकोलॉजी, द इमोशनल कंट्रोल वर्क्स गाइस, राइट? तो एडवांस लेवल होने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस लेवल करते रहना है, आपको यहाँ पे 1 लेवल अप करना है, बट आपको पता करना है कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। मैं वापस वही कहूंगा, आपकी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी ही होनी चाहिए। डेली बेसिस पे अगर आपको पढ़ाई करनी है, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन क्यूए के करने हैं, मुझे 2 से डीआरआर के करने हैं, मुझे वर्बल के 5 क्वेश्चन करने हैं और मुझे 2 आरसी करने हैं। आप इस फैशन में कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आज का जो पूरा दिन है मैं सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक करूंगा, उसमें से भी मैं एसआईसीआई करूंगा, या फिर आज के दिन में मैं सिर्फ लॉ करूंगा। जो आपका पढ़ाई का ढंग है, जो आपको सही लगता है, आप वो करो। आप ये मत सोचो कि नहीं सर ने बताया तो करना है, बट फिर भी मैं आपको एक टारगेट यहां पे रखूंगा आपके लिए। वो टारगेट आपके लिए ये होगा कि एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट सितंबर 15 तक तुम्हारा बेसिक हो जाए। किसका? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कैट में शॉर्ट आते हैं। इसके बाद सितंबर से लेके अक्टूबर 15 तक आप फोकस करो, इन्हीं का आप लोग एडवांस लेक्चर लगाना चालू करो, और साइड बाय साइड, मतलब एडवांस यहां से ही चालू होगा, बट यहां पे वो वाले टॉपिक जिसका बेसिक आता है बट एडवांस में तकलीफ हो रही है पर इंपॉर्टेंट है, आप ये करना चालू कर सकते हो, राइट? और यहां से लेके आगे विच इज राउंड अबाउट नवंबर तक आप थोड़ा मॉक्स दे सकते हो। दिन में 1 मॉक दे सकते हो, हफ्ते में 3 मॉक दे सकते हो। इवेंचुअली आप इसको स्केल अप कर सकते हो, आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, मॉक एनालिसिस के लिए ज्यादा टाइम दे सकते हो। सो ओवरऑल तुम्हारा शेड्यूल ये होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 100 days। यू कैन डिवाइड इट बिटवीन 30, then round about like 50 and then 30 and 20, and if for a pro level then it should be round about let's say 30, 50 and 20। so लास्ट के जो 20 days होते हैं नवंबर में, उधर भूल जाओ, उधर पढ़ाई नहीं होती है, बुरा मत मानना, पर जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं
वही बच्चे अगले लास्ट के 20 दिन में हसल मारने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा आपका रिविजन, मॉक्स, mock analysis and mentorship, that's it, and probably you can target some different strategies as such। ठीक है, तो आपको यहाँ से मॉक भी करना जरूरी है। यू नीड टू काइंड ऑफ ब्लॉक योर टाइम कि मुझे अगले 50 दिन में कम से कम मुझे बेसिक प्लस एडवांस करना है एटलीस्ट 30% ऑफ एवरीथिंग। आप पैराजम्बल उठाओ, पैराजम्बल का भी आप बेसिक एडवांस करना चालू करो। अगर आपको लगता है कि सर आरसी है, आरसी में ऐसा बेसिक एडवांस कुछ होता नहीं है, बट आप सीटूसी में हो तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे बाइफरेट करते हैं, उसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आप खेलो एंड यू शुड बी सॉर्टेड फॉर योर कैट। नाउ आई विल बी मेकिंग सेक्शनल वीडियोज जहां पे मैं क्वांट्स, DILR और मैं वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्चुअली में डिटेल्ड मैनर में इसके बारे में बात करूंगा, पर 100 डेज आपके ऐसे दिखने चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आपका डेली प्लान एंड वी विल नाउ टॉक अबाउट योर मॉक स्ट्रैटेजी। इन द नेक्स्ट 30 to 40 डेज आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट ये जो कट ऑफ है इसके मैं क्लोज में आ जाऊं, राइट। अगर आप ये नंबर्स देखोगे तो ये नंबर कुछ डरावने हैं नहीं आज से। अगर मैं 90% के बारे में बात करता हूँ, सो 2020 दैट वाज राउंड अबाउट 65, मतलब 66 अगर आप पकड़ लोगे। सो राउंड अबाउट यहाँ पे 22 क्वेश्चन का आपको रिक्वायरमेंट था, विच इज नथिंग बट राउंड अबाउट 28% ऑफ द पेपर। अगर मैं बात करूं 95 के लिए, दैट्स राउंड अबाउट 77 क्वेश्चन, हाँ रादर 77 स्कोर आपको आना चाहिए था। दैट्स राउंड अबाउट आपका 25 क्वेश्चंस, विच इज नथिंग बट राउंड अबाउट 33% का पेपर। तो ये आपको टारगेट सेटिंग करनी पड़ेगी। मान लो अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है तो -3 क्वेश्चन, पेपर अगर बहुत इजी आ जाता है तो +4 क्वेश्चन, बट ओवरऑल आपका यही होगा 2021 में। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। पेपर अगर बहुत ज्यादा इजी आ गया, 2017 के लेवल का आएगा तो यार 4 क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे, 2018 के लेवल का आएगा तो 3 क्वेश्चन आपको कम करने पड़ेंगे, बट स्कोर राउंड अबाउट इधर ही आपका घूमने वाला है। इसमें 10-12 मार्क्स का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन यू अचीव। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, those topics if you do very well you should be able to get 95 percentile and eventually आपको चलना है। I'm launching anyway my crash course for CAT। if you want to join our accelerator program you can join। if you want to join crash course you can join। यहाँ पे टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने को हमने बताया है। जितने भी रीडिंग कॉम्पिटिशन के आप देखोगे 2020 में राउंड अबाउट 12 क्वेश्चन आए थे VRC के, जो मेन आइडिया पे थे। हमारा 4 घंटे का लेक्चर यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री के हमने 13 हमने लेक्चर्स करे हैं। टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन ज्योमेट्री इज राउंड अबाउट 30 आवर्स। I haven't seen any coaching institute putting 30 hours in geometry, और यहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन निकलेंगे। That is for sure। अगर आप देखोगे algebra is again round about 27 to 28 hours। इतना भी अगर आप कर लोगे algebra में, you will be pro। you will be able to do round about 70 to 80% questions of algebra in actual CAT। I'm not kidding। you can try this out। अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे अगर मुझे सेट थ्योरी वगैरह भी दिखेगा, we have done a lot whatever set theory that we have done। even if you do that kind of question, set theory के हमने राउंड अबाउट 13 सेशंस कराए हैं। सेट थ्योरी उसके बाहर का नहीं आएगा। जो 2020 में आया था आपका सेट थ्योरी, उसके बाहर का सेट थ्योरी नहीं आएगा। there are 7 lectures as of we have done। we would love to do round about 20-25 more sessions on set theory। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। so guys this is what you need to understand। as far as your mocks are concerned, whichever class का mock you have, it's good, give them in a timely manner। अगले 30 दिन में मैक्सिमम टॉपिक वाइज मॉक देना है, मैक्सिमम सेक्शनल मॉक देना है। अगले 30 दिन में टारगेट ये होगा कि कम से कम हमारे 15 सेक्शनल मॉक्स लगे, हमारे 5 फुल लेंथ मॉक्स लगे। टॉपिक वाइज इट्स अप टू यू। सितंबर महीने में जब आप वेंचर करते हो, मेक इट अ पॉइंट दैट आपके सेक्शनल्स और ज्यादा हो, राइट, और आपके फुल लेंथ मॉक्स थोड़े बड़े। सेक्शनल आप 10 दे सकते हो, फुल लेंथ का टारगेट आप राउंड अबाउट 10 का कर सकते हो। When you go to October, full length mock should be round about 10 to 11, sectional will be round about 8 to 10। at November में no sectionals, only you can focus on full length mocks with proper analysis। ये हमने जो हमारा जो master cat है, there are 25 mocks you are getting, 2 hours का mocks है। we will be opening them eventually। अभी तक अगर आप देखोगे cat master cat 22 तक mocks open हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है एंड जो कैट का टॉपर है वो बैठ के आपको इसका एनालिसिस देगा। इतना भी कर लोगे तो भी 90-95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं आपके 90-95 लेके आऊंगा। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज आई नो व्हाट इट टेक्स टू गेट 95, 90, 98, 99। I will be giving you those things short। You just have to implement on those things। I'll be putting my 150%। I just need you to put 100% on your study। if you do that, you will be in the club of 90, 95, 99 depending on तुम कितना मेहनत करते हो। तो आप उतनी ही चीजें करो जो जरूरी है कैट के लिए and you should be in the benefit। ठीक है, तो अगला 100 डेज टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से हमें लगाने पड़ेंगे। कोचिंग में थोड़ा सा सीरियसली आपको पढ़ाई करना पड़ेगा।
मॉक्स एंड मॉक्स के एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो चीजें आती है उसको बेटर करो, उसका बेसिक करो, एडवांस करो, चैलेंजर करो। जो नहीं आती है उसका एडवांस छोड़ो, चैलेंजर भी छोड़ सकते हो, पर बेसिक करो, अच्छे से करो। ये कॉल आपको लेना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, राइट? जो चीजें छोड़ रहे हो उसका इंपैक्ट देखो कैट में क्या है, जो चीजें आती है उसका इंपैक्ट देखो कैट में क्या है। जो चीजें छोड़ रहे हो, अगर उसके 2 क्वेश्चन आते हैं, डजंट मैटर। जो चीजें आती है उससे 20 क्वेश्चन आते हैं, वेरी गुड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, कीप योर मोटिवेशन हाई। इफ यू वांट टू क्रैक टॉप 20 IIMs और HPGen और FMS और MDI गुड़गांव, guys you need to work really hard for the next 100 days। और ये लगता टफ है, मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। हाँ, मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। बिकॉज हर साल मैं इतने टॉपर्स को इंटरव्यू करता हूं, हर टॉपर कहता है कि सर जब तक ये होता नहीं है ना तब तक लगता है कि ये होगा नहीं, पर जब डी डे पे जाके परफॉर्म करते हैं ना तब लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा होगा। और फिर ऐसा लगता है कि यार कभी सोचा नहीं था 99.99 लेके आएंगे, बट यार आ गया। बिकॉज वो मेहनत रंग लाती है। एंड ट्रस्ट मी, आई ऑलवेज से दैट you have to work right now pretty hard. You don't want to do it for anybody, you do it. You want to do it for your parents, you can do it. You want to do it for your own career, you can do it. But do it, right? Because there are a lot of people, they're going to give up. I want you all to be a fighter, fight for it. क्या होगा worst to worst? Worst to worst क्या होगा? 90 परसेंटाइल आएगा, 80 आएगा, 85 आएगा, 95 आएगा। कैट में हर परसेंटाइल पे तुमको कॉलेज मिलेगा, आप उसका लोड मत लो। बट एक चीज याद रखनी चाहिए, जब कैट के सेंटर से बाहर आओगे पेपर देके, तब खुद की नजर में नहीं गिरना है। खुद को प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने 110% दिया। मैं कभी पढ़ाई करने वाला बंदा नहीं था, पर यार कैट के लिए मैंने फोड़ा। सो गाइस, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम स्टार्टिंग माय बैच फ्रॉम दिस वीकेंड। यू वांट टू जॉइन अस? मोस्ट वेलकम। टेक केयर गाइस, गुड नाइट।